बचपन में आपने परियों के बारे में तो जरूर सुना होगा, वो जो आसमान में उड़ती हैं, साथ में जादुई छड़ी रखती हैं और बला की खूबसूरत दिखती हैं। वो जो दुनिया में अच्छाई की रोशनी लेकर आती हैं, जिससे चांद सितारे टिमटिमाने लगते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि परियों की कहानी एक राक्षस के बिना कभी पूरी नहीं होती। अच्छाई की बुराई पे जीत और राक्षस के खून से ही कहानी की एंडिंग लिखी जाती है, वरना हम मान लेते हैं कि कहानी अधूरी छूट गई। लेकिन कभी सोचा है, परी कहानियों से बाहर निकलकर असली दुनिया में आ जाए तो? मेरी और आपकी दुनिया, जिसमें इंसान राक्षस से भी बड़ा शैतान बन चुका है, उसमें परी को बचाने कौन आएगा? डरिए मत, सारे जवाब मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्म रिव्यू ऑफ बुलबुल। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। सिर्फ 1.5 घंटे की बात है, उसके बाद कहानी खत्म और पैसा हजम। बच्चों को थोड़ा दूर रखिएगा क्योंकि 1-2 सीन्स काफी डिस्टर्बिंग है। बाकी बड़े बुजुर्ग तसल्ली से पूरा मजा उठा सकते हैं। कहानी की शुरुआत 1881 में होती है, जहाँ पे ठाकुर खानदान के बड़े बेटे इंद्रनील अपने परिवार के लिए बहू ढूंढ कर लाते हैं, जिसका नाम है बुलबुल, एक छोटी सी बच्ची जिसको छुपन छुपाई का खेल और डरावनी कहानियां सुनना काफी पसंद है। इन कहानियों में सबसे भूतिया है एक उल्टे पैर वाले चुड़ैल की कहानी, जो जंगल के पेड़ों पर रहती है और इंसानों की जान लेने में काफी माहिर है। किसी ने उसको देखा नहीं है, पर उसके वजूद से इनकार करने की गलती कोई नहीं कर सकता। इस कहानी को सुनाने वाले का नाम है सत्या, जो वैसे तो रिश्ते में बुलबुल के देवर लगते हैं, लेकिन हम उम्र होने की वजह से दोनों का रिश्ता परिवार से हटकर दोस्ती में बदल चुका है। एक बड़ी पुरानी हवेली, उम्र से लगभग 4-5 गुना बड़ा पति, एक दिल के करीब दोस्त और चुड़ैल वाली भूतिया कहानी। इन सब के बीच में बचपन से लेकर जवानी तक बुलबुल की जिंदगी परियों की कहानी की तरह आगे बढ़ने लगती है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब 20 साल बाद गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है और अचानक खतरनाक मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ अजीबोगरीब किस्से, जिसमें किसी इंसान या जानवर नहीं बल्कि शैतान का साया नजर आने लगता है। गांव को डर से आजादी दिलाने का जिम्मा सत्या के कंधों पे आ जाता है, जो बाहर दूसरे देश से पढ़ाई करके वापस लौटे हैं और गांव के साथ साथ परिवार के अंदर छुपे हुए डार्क सीक्रेट्स की सच्चाई तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई गांव के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है जो इंसान के शरीर को चीर फाड़ कर अपनी भूख मिटा रही है, या फिर हर कत्ल के पीछे एक सोची समझी प्लानिंग है जिसका कनेक्शन किसी डरावने अनसुने राज के साथ जुड़ा हुआ है? क्या सच में बुलबुल की जिंदगी कहानियों वाली परी की तरह है, या फिर अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसके बारे में जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है फिल्म बुलबुल। देखो, सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में घूम रहा है कि फिल्म में हॉरर है या नहीं, तो जवाब है जी बिल्कुल है, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में है। अगर आप शरीर में अचानक से पैदा हुई घबराहट और अंदर से हिला देने वाली कहानी को हॉरर वाली कैटेगरी में रखते हो, तो बुलबुल आपके लिए एक कीमती खजाने की तरह है। लेकिन अगर आपके लिए हॉरर की डेफिनेशन सिर्फ जंप स्केयर्स हैं जो आपको सीट से नीचे गिरा दें या फिर आंखें फटी की फटी रह जाएं, तो ऐसा बुलबुल में कुछ भी नहीं मिलेगा। फिल्म की कहानी में डाला गया माइथोलॉजिकल टच इसका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित होता है, जिसमें देवी राक्षस की पुरानी कहानी को एक नए वर्जन में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। इस मजेदार कोशिश को कंधा देने का काम करता है बारीकी से डाला गया बंगाली कल्चर, जो आंखों के साथ साथ आपके दिल के अंदर भी उतर जाता है। देवी माँ की आरती से लेकर कलाकारों के शरीर पर मौजूद बंगाली पहनावे के कपड़े, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। जिस तरह फिल्म की थीम अचानक से नेचुरल कलर से बदलकर खून का लाल रंग ओढ़ लेती है, वो बुलबुल को बाकी बॉलीवुड फिल्मों से एकदम अलग लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, जब किसी भूतिया सीन के पीछे आपको ऐसा म्यूजिक सुनने को मिल जाए जो कानों के लिए तो स्वर्ग की तरह है, लेकिन अंदर अंदर आत्मा भी डर से कांप जाए, तो समझ लीजिए आप एक बेहतरीन फिल्म के दर्शन करने वाले हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फिल्म को एकदम नॉर्मल तरीके से बिना बढ़ा चढ़ाकर ऑडियंस के सामने रखना, जिसकी वजह से फिक्शनल होने के बावजूद आप कहानी पे यकीन करने के लिए तैयार हो जाते हो और बुलबुल की दुनिया में जीने लगते हो। बचपन से ही हमारे मन में राजा महाराजा और उनकी भूतिया हवेली के किस्से सुनने का लालच भरा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर डायरेक्टर मैडम हमारे दिमाग के साथ पूरी तरह खेल जाती हैं और एक चुड़ैल को कहानी से बाहर लाकर जिंदा कर देती हैं। हाँ, लेकिन फिल्म का जो बिल्डअप है वो थोड़ा सा धीमा है और कहीं कहीं पर 1.5 घंटे की फिल्म भी आपको थोड़ी सी लंबी महसूस होने लगती है। 2-3 सीन्स हैं जिनको कई बार रिपीट किया गया है, जिसमें फालतू वक्त खर्च हो जाता है। बात करूं एक्टिंग की, तो फिल्म से जुड़े हुए सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बॉलीवुड में चलने वाले नेपोटिज्म नाम के वायरस के मुंह पर जोरदार तमाचे की तरह है, जिसकी गूंज बहरी हो चुकी इंडस्ट्री के कान के पर्दे फाड़ सकती है। तृप्ति और अविनाश, जिनको आप इससे पहले लैला मजनू जैसी पावरफुल फिल्म में एक साथ देख चुके हो, वो एक बार फिर से बुलबुल में आपके दिल और दिमाग दोनों को अपने वश में करने वाले हैं। बस फर्क इतना सा है कि पिछले बार अविनाश बाजी मार गए थे, लेकिन इस बार तृप्ति ने फिल्म में मौजूद बाकी सभी एक्टर्स को अपनी परछाई में छुपा दिया है। उनके चेहरे पे मौजूद चमकदार कॉन्फिडेंस सो कॉल्ड नेपोटिज्म स्टार किड्स के लिए खतरे की घंटी है। राहुल बोस की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। सबसे मुश्किल काम होता है किसी इंसान को खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर देना, और राहुल ने इस काम को एकदम चुटकी बजाकर पूरा कर दिया। पाउली का टैलेंट किसी से छुपा नहीं है और एक बार फिर से वो फिल्म में अपनी एक अलग जगह बना लेती हैं, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम है, जिसकी छोटी सी शिकायत हमेशा मेरे दिल में रहेगी। बाकी पोरुमरत अपने फील्ड में मास्टर हैं और उनकी एक्टिंग को जज करने की काबिलियत अभी मेरे बस के काफी बाहर है। बस इतना बोलूंगी कि काश आप हिंदी सिनेमा में थोड़ा और नजर आए तो जिंदगी बदल जाएगी। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो बुलबुल को आप एक डरावनी फेरी टेल की तरह
तरह समझ सकते हो, जिसमें अच्छाई वर्सेस बुराई, इविल वर्सेस गुड की लड़ाई के पीछे डर जैसे कॉन्सेप्ट का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। एक नए टाइप का सिनेमा देखना है तो फिल्म को मिस करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, लेकिन गंदी शक्ल वाले इंसान या फिर दरवाजों के आर पार जाने वाली आत्मा वगैरह की उम्मीद मत लगाना। मेरी तरफ से बुलबुल को 5 में से 4 स्टार्स। 1 स्टार बंगाली कल्चर को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, 1 स्टार मजेदार कहानी के लिए जो भूत, चुड़ैल, राक्षस जैसे शब्दों की यादें ताजा कर देती है, 1 स्टार दिल को डराने वाले म्यूजिक के लिए, और 1 स्टार सो कॉल्ड आउटसाइडर्स की पावरफुल एक्टिंग के लिए, जिसके लिए जोरदार तालियां बजाना तो बनता है बॉस। बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा कहानी को थोड़ा सा धीमा चलाने के लिए, और हाफ स्टार मिसिंग जंप स्केयर्स के लिए जो फिल्म को 100% मास्टरपीस बना सकते थे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।